नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र संघ के बारे में बताने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज का चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य, वहाँ। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 देश हैं। और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। अध्यक्ष कौन है इसका? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। अब आपको इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी और दी गई है नीचे, वो बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप इसे कई समाचार पत्र सारांश में लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेखित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। यानी पूरे विश्व में शांति बनाने का काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यानी आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। यानी सबसे पहले 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अब अगर इसके इतिहास की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध के बाद यानी 1913 से 1919 के बीच हुआ था। उसके बाद 1929 में राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। राष्ट्रसंघ बहुत हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह होने पर यह बहुत बड़ा लाभ है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति संभालने के तैनात कर सकता है। यानी शांति के लिए उनको तैनात कर सकता है। यहाँ नीचे देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरी थी। यानी दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ 1939-45 के बीच में, तो उसके बाद उनका विचार आया। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, विजय होने वाले देशों ने मिलकर प्रयास किया कि वे इस संस्था की संरचना, सदस्यता आदि के बारे में कुछ निर्णय कर पाएंगे। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहाँ 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था, पर उसके हस्ताक्षर के लिए विशेष स्थान रखा गया और बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर भी इसमें कर दिया। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 2006 तक, कब तक है? 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 देश हैं। विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश सदस्य हैं। कुछ विशेष उपवाद है, जैसे ताइवान है जिसका स्थान चीन को निश्चित क्षेत्र में दे दिया है। वेटिकन यानी फिलिस्तीन जिसका पर्यवेक्षक स्थान प्राप्त है। कुछ देश यानी सबसे नए देश है दक्षिणी सूडान। यानी आपको याद रखना 193वां देश है, वो है दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई 2011 को सदस्य बनाया गया। मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 85 लाख डॉलर में खरीदी गई भू संपत्ति पर स्थापित है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जिनेवा, कोपेनहेगन आदि में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की बात करें तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया गया है। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी है? अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी भाषा है, रूसी है, स्पेनी है और अपनी अंग्रेजी है। परंतु इनमें से 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, एक तो अंग्रेजी और एक फ्रांसीसी भाषा। स्थापना के समय केवल 4 राजभाषाएं स्वीकृत थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी।
1973 में अरबी और स्पेनी को इसमें सम्मिलित किया। इन भाषाओं के बारे में विवाद उठता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि राजभाषाओं की संख्या 6 से घटाकर 1 यानी अंग्रेजी कर देनी चाहिए, क्योंकि सब जगह अंग्रेजी चलती है तो इसको अंग्रेजी को कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंग्रेजी के स्थान पर ब्रिटिश अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 1971 तक चीनी भाषा के परंपरागत अक्षर का प्रयोग चलता था, क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र ताइवान के सरकार के चीन के अधिकार का माना जाता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी यानी आपने जो हिंदी भाषा है उसका क्या रवैया है वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कोई विशेष मापदंड नहीं है। किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा एक संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा इसे अंतिम रूप से पारित किया जाता है। भारत बहुत लंबे समय से, यानी जो अपना देश भारत है, इंडिया, वो लंबे समय से हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किए जाए या इसका दावा कर रहा है। भारत का ये दावा इस आधार पर है कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है और विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत का यह दावा आज इसलिए और अधिक मजबूत हो जाता है क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ चुनिंदा आर्थिक शक्तियों में भी शामिल हो चुका है। 2015 की बात करें तो भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन के एक सत्र का शीर्षक विदेशी नीतियों में हिंदी का समर्पित था, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर पहचान दिलाने की सिफारिश की गई। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया था। यानी हिंदी का ये जो है ना 2008 में, फरवरी 2008 में मॉरिशस में हिंदी विश्व सचिवालय खोला गया था। ठीक है। उद्देश्य क्या है, यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य ये है कि युद्ध को रोकना, यानी जैसे पहला वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की हेतु मुक्ति हेतु इलाज, यानी बीमारियों से बचाव का इलाज करना। जैसे हमारे यहाँ कोरोना बीमारी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना। इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित हुई थी। मानव अधिकार कौन से होते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के जाति संहार के बाद, यानी जनसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। ये अबंधनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन करने का प्रयास करेगी। 15 मार्च 2006 को सामान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्याग कर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। आज मानव अधिकारों के संबंध में 7 संघ निकाय स्थापित हैं। ये 7 निकाय कौन से हैं? एक तो पहला है मानव अधिकार संसद, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संसद, जातीय भेदभाव निष्कासन संसद ये तीसरा है, नारी विरुद्ध भेदभाव निष्कासन ये चौथा है, पांचवा है यातना विरुद्ध संसद और छठा बच्चों के अधिकारों का संसद, सातवां है प्रवासी कर्मचारी संसद। अब है संयुक्त राष्ट्र महिला, UN वोमेन। विश्व में महिलाओं की समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया। UN वोमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बेचलेट है। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी होने का गौरव भारत की विजयलक्ष्मी पंडित को है। यानी भारत की विजयलक्ष्मी पंडित को 8वें संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला होने का गर्व मिला है, यानी भारत की प्रथम है।
संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों का विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया। यह संगठन निम्नवत है, यानी पहला है संयुक्त राष्ट्र महिला कोष 1976, महिला संवर्धन विभाग 1946, लिंग आधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय है 1997, महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध को और प्रशिक्षण संस्थान 1976। शांति रक्षा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले से बंद है, ताकि शांति संघ की शर्तों को लागू रखें और हिंसा को रोक कर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शांति रक्षा कार्यों में भाग लेने के विकल्प होता है। विश्व में केवल 2 राष्ट्र हैं जिनके हर शांति कार्य में भाग लिया, कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना नहीं रखती। शांति रक्षा का कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊंची उम्मीद थी कि ये युद्ध हमेशा के लिए रोक पाएंगे, पर शीत युद्ध यानी 1945 से 99 के समय विश्व का विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण शांति संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। तो ये है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।